हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि गुड फ्राइडे को हम गुड क्यों कहते हैं, जबकि हम देखते हैं कि गुड फ्राइडे के दिन जीसस क्राइस्ट क्रॉस के ऊपर चढ़ाए गए थे और क्रॉस के ऊपर उन्होंने अपने डेथ को देखा और उनकी डेथ हुई जीसस क्राइस्ट की ऑन द क्रॉस। तो फिर गुड फ्राइडे गुड क्यों है, जबकि इस दिन तो जीसस क्राइस्ट की मृत्यु हुई थी, डेथ हुई थी। आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में, और ओल्ड टेस्टामेंट के फर्स्ट चैप्टर है जिसको कि हम जेनेसिस उत्पत्ति कहते हैं। और इस चैप्टर में बताया गया है किस प्रकार से इस पृथ्वी को परमेश्वर ने रचा, किस प्रकार से परमेश्वर ने बनाया। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, एडम को, और उसके बाद ईव को बनाया। और उसके बाद हम देखते हैं कि उनको अदन की वाटिका में रखा, गार्डन ऑफ ईडन में, और वहां पे एक पेड़ था जिसके कि फल को परमेश्वर ने मना किया था कि उस फल को ना खाना आदम और हवा को, परंतु उन्होंने उस फल को, हवा ने उस फल को खाया। और जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और डिसोबीडियंस किया, तो हम देखते हैं कि पाप इस जगत में आया। जैसी हवा ने फल खाया, उसने आदम को भी खिलाया और पाप की उत्पत्ति हुई। और जबकि पाप आया तो पाप के द्वारा सेकंड उसको फॉलो किया डेथ ने, मृत्यु ने। और तीसरी बात, परमेश्वर ने आदम और हवा को उस अदन की वाटिका से, गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया। और वो जब अदन की वाटिका से, गार्डन ऑफ ईडन से जब बाहर निकल गए तो उनका रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ में, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप गॉड के साथ में था, वो टूट गया। और वो तीन चीजें अपने साथ लेकर आए। वो था पहला सिन, पाप, सेकंड डेथ, और तीसरा परमेश्वर के साथ दूरी और परमेश्वर के साथ में ब्रेकअप ऑफ रिलेशनशिप विद द गॉड। और हम देखते हैं उसके बाद किस प्रकार से मोसेस को परमेश्वर ने बहुत सारी वाचाएं दी, और किस प्रकार से उस वाचाओं में परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से उनको बताया था कि पापों की क्षमा के लिए किस प्रकार से उन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के पशु को, और उनके पापों की क्षमा उसके द्वारा मिलेगी और फॉरगिवनेस मिलेगी उनको सिन से, बट दैट इज टेम्पररी। और उसके बाद हम देखते हैं न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ओल्ड टेस्टामेंट की, लेकिन आपको समझने में परेशानी होगी। आप अगर बाइबल पढ़ेंगे तो आप उसको समझ पाएंगे। लेकिन मैं आता हूँ ल्यूक चैप्टर 1 जो कि न्यू टेस्टामेंट है, और उस न्यू टेस्टामेंट में जीसस क्राइस्ट के बॉर्न के विषय में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। उसमें से मैं बताऊंगा कि जितने भी मानव पैदा हुए हैं इस पृथ्वी पर, वो आदम और हवा के वंशज होकर आए हैं, क्योंकि वो फर्स्ट थे। और इसलिए हमारे अंदर हम जो बॉर्न हुए, अपने साथ में सिन को लेकर बॉर्न हुए हैं, और साथ साथ डेथ को लेकर बॉर्न हुए हैं। चाहे वो 90, 110, 20 ईयर्स में भी डेथ हो तो, लेकिन डेथ होना श्योर है, क्योंकि और तीसरा, परमेश्वर के साथ ऑलरेडी हमारी जो डिस्टेंस है वो पहले ही से पैदाइशी के साथ ही होती है। और ये तीन चीज़ें हमें आदम और हवा से, जैसे हमको आंखें और हमारे चेहरे और हमारे ज़बान मिली हुई है, हाथ और पैर मिले हैं, उसी प्रकार से ऑटोमेटिकली हमारे अंदर सिन जो है, पाप जो है, वो ऑटोमेटिकली पैदाइश के साथ में आया है, और डेथ भी आई है। और परमेश्वर के साथ जो डिस्टेंस था वो ऑटोमेटिकली मिला है, जो रिलेशनशिप ब्रेक था वो ऑटोमेटिकली मिला। लेकिन यहाँ पे बाइबल बताती है कि जीसस क्राइस्ट को जो बॉर्न हुआ वो वर्जिन मैरी से हुआ, और चूंकि उनकी जो पैदाइश थी वो वर्जिन मैरी से हुई। और बाइबल बताती है ल्यूक चैप्टर 1 में कि ल्यूक चैप्टर 1 के 32 में कि कैसे जो वर्जिन मैरी के पास में स्वर्गदूत ने आकर कहा, क्या कहा, मैं पढ़ता हूँ, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। और इम्पोर्टेंट बात,
पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह वर्जिन मैरी से आज से 2000 साल पूर्व इजराइल देश में यीशु मसीह का जन्म हुआ और वो कुंवारी मरियम से जन्मे थे, और इसीलिए वो परमेश्वर की सामर्थ से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से पैदा हुए। इसीलिए वो आदम और हवा के सिन को अपने साथ लेकर नहीं आए थे। वो अपने साथ उनके अंदर वो सिन नहीं था जो सारे मानव जाति जब पैदा होती जाती तो सिन अपने साथ लेकर आती है, लेकिन उनके अंदर वो सिन नहीं था। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि वो पवित्र थे। और जैसा पापी को नहीं बचा सकता था, पापी अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता है, उसी प्रकार से जीसस क्राइस्ट भी पवित्र पैदा हुए और बिना पाप के पैदा हुए। इसीलिए वो पापी को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर उनका जन्म हुआ था, और इसीलिए वो टेक्निकली वो सिनर्स को बचा सकते थे क्योंकि वो पवित्र थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट को जब उन्होंने इस पृथ्वी पर थे, बाइबल आगे बताती है न्यू टेस्टामेंट में कि कैसे जीसस क्राइस्ट को जब वो पृथ्वी पर थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को हील किया, चंगाई दी, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, बाइबल बताती है, और वो बहरों को सुनने की शक्ति दिया, और बोलने के लिए जिनके गूंगे को जबान दिया। और ये सारी जो हीलिंग्स है, आश्चर्य कर्म है और मिरेकल्स है, वो हम लोग को न्यू टेस्टामेंट में देखने को मिलता है जब जीसस क्राइस्ट इस पृथ्वी पर आए थे 2000 साल पूर्व। और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे जीसस क्राइस्ट को लोगों ने क्रूज के ऊपर, जब उस जगह पे लोगों ने विश्वास नहीं किया कि जीसस क्राइस्ट इज द सन ऑफ गॉड मोस्ट होली, और ये विश्वास नहीं किया कि वो कुंवारी मरियम से जन्मे हैं, और ये विश्वास नहीं किया लोगों ने कि ये जो है इनके आने की भविष्यवाणी उनके पैदा होने के और 2000 साल पहले से हुई है। इस बात का भरोसा और विश्वास लोगों ने नहीं किया, और उन्हें क्रूस की मृत्यु उस समय के जो राजा, उस समय के उस एरिया के रोमी शासक थे पिंतुस पिलातुस, और उन्होंने वो शासक ने प्रभु यीशु मसीह को डेथ ऑन द क्रॉस की सजा दी, और प्रभु यीशु मसीह को कहा कि क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी। और जब यीशु मसीह आज के दिन हम ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह, जैसे आज गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है, आज के दिन सुबह के टाइम पे यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के पूर्व बहुत सारी यातनाएं दी गई, उनके ऊपर कोड़े चलवाए गए, उनको घायल किया गया, उनको मारा गया, उनको निवस्त्र किया गया, और उनके ऊपर बहुत सारी याचनाएं उनको दी गई, और क्रूस के ऊपर उनके दोनों हाथों को खीलों से ठोका गया, पैरों को खीलों से ठोका गया। और हम देखते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट को इन सारे कार्य से जब होकर गुजर रहे थे, तब क्या हुआ, वो क्यों उनको इस फील्ड इससे होकर जाना था, तो उसका वो बाइबल हमें बताती है कि कैसे, बाइबल बताती है कि जीसस क्राइस्ट ने उस समय क्रूस के ऊपर में सारे मानव जाति का पाप को, जो आदम और हवा के द्वारा किए गए थे, और जो सारे मानव जाति के पाप को अपने ऊपर उस क्रूस के ऊपर उन्होंने ले लिया। और क्रूस के ऊपर जब उन्होंने ले लिया, तो जब यीशु मसीह के ऊपर, जीसस क्राइस्ट के ऊपर जब सारे पाप ट्रांसफर हुए, और जब पूरे पाप ट्रांसफर हुए उनके ऊपर, तो वो भी एक कॉमन मैन की तरह उन्होंने उस पाप को ले लिया, और पाप के द्वारा मृत्यु श्योर थी, और मृत्यु श्योर थी, और परमेश्वर से दूरी श्योर थी। और उन्होंने, जो कि पापी नहीं थे, जन्म से पापी नहीं थे, और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, उन्होंने समस्त मानव जाति के लिए, चाहे वो संसार में किसी भी जगह हो, कितने भी वर्ष का हो, कितने भी वर्ष बाद पैदा हो, सबों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए के पापों को, आदम और हवा के द्वारा जो पाप आए थे, जो ऑटोमेटिक थे, उस पाप को ले लिया, और साथ ही उस मृत्यु को भी अपने ऊपर ले लिया संसार की। और तीसरी बात, परमेश्वर के साथ दूरी को भी
एक डिस्टेंस को भी परमेश्वर के उन्होंने ले लिया। वो डिस्टेंस परमेश्वर के साथ उनका हो गया। और यीशु मसीह ने जब उस क्रूस के ऊपर उन सारे को ले लिया और अपने लहू को, द ब्लड ऑफ क्राइस्ट पूरी तरीके से जब बह गया, तो यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस के ऊपर आज के दिन हो गई। और यीशु मसीह की जब मृत्यु हुई, और बाइबल बताती है कि जीसस क्राइस्ट ने सारे संसार के पाप को लेकर अपने ऊपर डेथ को ले लिया और परमेश्वर के साथ डिस्टेंस को ले लिया और परमेश्वर के साथ दूरी को ले लिया। और जैसे ही उनकी डेथ हुई, सारे के सारे जो लोग थे, और बाइबल बताती कि जो लोग, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह पवित्र पैदा हुए हैं, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु मसीह परमेश्वर के इकलौते बेटे हैं, जो विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर पाप को, मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है और मेरे पापों के बदले में बलिदान हुए हैं, मारे गए हैं, गाड़े गए हैं और जी उठे हैं, उसको उद्धार मिल जाता है। तुरंत इमीडिएट उद्धार, जो सैल्वेशन है, वो हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से जब यीशु मसीह क्रूस पर थे और उन्होंने कहा कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर इसलिए छोड़ दिया था कि परमेश्वर पवित्र हैं, और वो पहले भी आदम और हवा ने जब पाप किया उनको छोड़ दिए थे, और पहले भी जब उन्होंने अपराध किया था उनको डेथ सारे मानव जाति को मिल चुकी थी, और उनको डिस्टेंस भी परमेश्वर ने अदन की वाटिका से, उस गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकाल दिया था। और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने छोड़ दिया था, क्योंकि पाप और परमेश्वर साथ साथ नहीं चल सकते थे और नहीं चल सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से जब कि उनके ऊपर इस पाप को, जीसस क्राइस्ट ने सारे पाप को अपने ऊपर लिया, अपना बहुमूल्य रक्त बहाया और शेड किया, प्रीशियस ब्लड फॉर द ह्यूमैनिटी, फॉर द ह्यूमन बीइंग्स, फॉर द ह्यूमन काइंड, ऑल पीपल। उनकी डेथ के द्वारा सारे छुटकारा जो था, पाप से छुटकारा विश्वास करने के द्वारा मिल गया, लोगों को मिलता है, मिल गया। और साथ ही जीसस क्राइस्ट तीसरे दिन, उन्होंने ये बोला था तीसरे दिन वो वापस जीवित हो जाएंगे, और तीसरे दिन जो हम ईस्टर संडे को मनाएंगे, जीसस क्राइस्ट उस तीसरे दिन को जी उठे थे। और वो जब जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद वो जी उठे, और वो अपने 40 डेज तक अपने चेलों को दिखाई देते रहे, और वो हेवन में चले गए, और वहां से एश्योरेंस दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं। और दैट इज द रीजन, क्योंकि उन्होंने पाप, सारे संसार के पाप को अपने ऊपर लिया था, सारे संसार के बदले सैक्रिफाइस वो हुए थे, उन्होंने सैक्रिफाइस अपना दिया था कलवरी के क्रूस के ऊपर, परमेश्वर से दूरी ली थी। इसीलिए आज चूंकि हमारा, उसी के कारण हमारा उद्धार हुआ है, उसी के कारण हमारा सैल्वेशन हुआ है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने, मेरा ये बिलीफ है कि जीसस क्राइस्ट ने मेरे पाप, जो आदम और हवा के जो पेट से मैं जन्म कर जो आए, उसको यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है, और उस पाप के बदले मुझे क्षमा हो गई मेरे पापों की। अब मेरा अनंत जीवन में मैं प्रवेश कर चुका हूं, ये मेरा विश्वास है, और मैं अनंत काल के जीवन में यीशु मसीह के साथ अनंत काल तक राज्य करता रहूंगा, ये विश्वास है। तो जब मैं ये विश्वास करता हूं, उसी समय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट जो है वो कार्यकारी होता है और वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो जीसस क्राइस्ट बॉर्न से लेकर जीसस क्राइस्ट की डेथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थी। अगर जीसस क्राइस्ट की डेथ नहीं होती तो पापों की क्षमा लोगों को नहीं मिल पाती, और पापों की क्षमा नहीं मिल पाती तो उनको उद्धार नहीं हो पाता, सैल्वेशन नहीं हो पाता, अनंत जीवन, इस जीवन के बाद का जो जीवन है वो नहीं मिल पाता। और दैट इज द रीजन कि अनंत जीवन नहीं मिल पाता, सैल्वेशन नहीं हो पाता, एंड दैट इज द रीजन द गुड फ्राइडे इज गुड, क्योंकि ये अनंत जीवन का रास्ता खोल दिया। और ये जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस है, दैट इज द रीजन द क्रॉस इज गुड, क्योंकि उसके द्वारा समस्त मानव जाति का रिलेशनशिप वापस रिस्टोर हो गया, और रिलेशनशिप वापस रिस्टोरेशन हो गया और बन गया वापस गॉड के साथ में। एंड जीसस, बाइबल बताती है जीसस क्राइस्ट इज द मीडिएटर ऑफ परमेश्वर मनुष्यों का रिलेशनशिप, जीसस क्राइस्ट के द्वारा परमेश्वर के साथ रिस्टोरेशन हुआ। और बाइबल बताती है कि हमें किस प्रकार से
विश्वास के द्वारा उसको हम केवल प्राप्त कर सकते हैं, किसी प्रोसेस के द्वारा नहीं, किसी सिस्टम के द्वारा नहीं, केवल कोई किसी भी रिचुअल्स के द्वारा हम उसको नहीं पा सकते, परंतु केवल विश्वास के द्वारा पा सकते हैं। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर किसी धर्म को स्थापित करने नहीं आए थे, वो धर्म बनाने के लिए नहीं आए थे, लेकिन वो लोगों को, पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर पैदा हुए। यीशु मसीह सैक्रिफाइस करने के लिए पैदा हुए थे, ताकि हमारा एक्सेस, जो रिलेशनशिप टूट गया था, ब्रेक हो गया था परमेश्वर के साथ में, वो रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाए। और बाइबल बताती है जॉन चैप्टर 3:16 में, जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो सबों के लिए जीसस क्राइस्ट ने ये सेक्रीफाइस दिया है, और दैट इज द सेक्रीफाइस के रीजन की वजह से अनंत जीवन मिल गया है। ये विश्वास है, ये बाइबल बताती है, और मैं उस पर विश्वास करता हूँ। इसीलिए गुड फ्राइडे इज गुड एंड गुड फ्राइडे इज नॉट बैड, क्योंकि अगर गुड फ्राइडे नहीं आता तो अनंत जीसस क्राइस्ट का जो आने का मकसद पूरा नहीं होता। और उन्होंने क्रॉस के ऊपर कहा पूरा हुआ, और उन्होंने सारे जिस कार्य के लिए उनका जन्म हुआ था कि वो सेक्रीफाइस देंगे सारे मानव जाति के लिए, वो पूरा किया था। और वो पूरा करने के बाद जीसस क्राइस्ट की डेथ कलवरी के क्रॉस पर हुई थी। और इसीलिए वी सेलिब्रेट गुड फ्राइडे एंड वी प्रे एंड वी सेलिब्रेट द रिजरेक्शन। और ईस्टर डे को, संडे को, जो कि 2 दिन बाद होता है, वी सेलिब्रेट द रिजरेक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह का जी उठने को हम लोग सेलिब्रेट उस दिन करते हैं। और ये विश्वास करते हैं कि जैसे जीसस क्राइस्ट मुर्दों में से जी उठे, हम भी एक दिन जी उठेंगे, ये हम विश्वास करते हैं। इस बात को हम बिलीव, फेथ, यही फेथ है, और फेथ रोल प्ले करता है। और दैट इज द रीजन फॉर द गुड फ्राइडे इज गुड, एंड दैट इज द रीजन टू सेलिब्रेट गुड फ्राइडे एंड ईस्टर, बिकॉज क्राइस्ट डेथ एंड रिजरेक्शन क्लींसेस अस फ्रॉम ऑल सिंस, सारे पाप से हमें शुद्ध करता है, धोता है, और हमें न्यू मैन बनाता है, न्यू क्रिएशन बनाता है। बाइबल बताती है कि हम न्यू क्रिएशन बन जाते हैं, क्योंकि ओल्ड जो सेल्फ होता है वो जीसस क्राइस्ट ने, जो ओल्ड सेल्फ होता है वो जीसस क्राइस्ट ने ऑलरेडी ले चुका है आप और मेरा ओल्ड सेल्फ को, एंड उसको उसके द्वारा क्रूस पर चढ़ चुका है ओल्ड सेल्फ जो सिन का सेल्फ था। लेकिन ये न्यू सेल्फ है, एंड दैट इज द रीजन वी आर न्यू क्रिएशन। बाइबल बताती है कि जो कोई विश्वास करता है वो न्यू क्रिएशन बन जाता है, और इसीलिए हम विश्वास करते हैं, और इसीलिए गुड फ्राइडे इज गुड। थैंक्स एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।